समुद्र विक्रम सिंह, आप एक वकील के तौर पर हमारे साथ इस बहस में छिड़ रहे हैं। सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप हैं जो आज ये प्लेयर्स लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीते दिन अट्टहास कर दिया पूरे मामले का। इनकी तो अब प्लेयर्स ऐसी है कि अब तो ये ओलंपिक जीत ही नहीं सकते हैं, अब ये नहीं कर सकते हैं, मैं तो लखनऊ में रहता ही नहीं है। जब उन पर आरोप लगा कि लखनऊ में कैंप लगाते हैं और अपने घर पर खिलाड़ियों को बुलाते हैं, मैं लखनऊ में रहता ही नहीं हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं वहां रहता हूं। ये आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई? आज इतनी महिलाओं को, प्लेयर्स को वहां पर उतरकर क्यों, खेल का मैदान छोड़कर किसको शौक है वहां जंतर मंतर पे इस ठंड में बैठने का? मिस्टर विक्रम सिंह। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट ये सेट किया जा रहा है। जो भी लोग बैठे, देखिए उनके प्रति पूरा सम्मान है। जो भी खिलाड़ी वहां बैठे हुए हैं सबने मेडल जीते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जो, अगर मैं वकील होने के नाते, कानून के विद्यार्थी होने के नाते, अगर मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं, तो अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ कुछ होता है, हम और आप, इस देश का हर एक नौजवान, हर एक वकील उस महिला के खिलाफ, महिला के साथ खड़ा रहता है जिस महिला के साथ कोई भी अन्याय होता है। और ये तो हमारे देश के मेडल लाने हैं। तो क्या आपने जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का, आपने क्या फॉलो किया? अगर आपके खिलाफ कोई भी अगर गलत मामला हुआ, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह ने किया हो, चाहे देश के किसी मंत्री ने किया हो, किसी अन्य ने किया हो, हरियाणा में ही आपने मामला देखा कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा इस तरह के मामले में, क्योंकि उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। वो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उन मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा और जांच चल रही है। तो अगर मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि क्या ड्यू प्रोसेस होता है, कोई भी फेडरेशन होता है, आप एक संस्थान में काम करते हैं, हम एक संस्थान के हिस्सा हैं, तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है, पॉस्ट के जो विशाखा गाइडलाइंस के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट की थी, विशाखा गाइडलाइंस को सेट करते हुए, अगर आपके खिलाफ कोई भी यौन उत्पीड़न होता है किसी भी संस्था में, आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आप कंप्लेन करिए। वहां पे कंप्लेन करने की सुविधा नहीं है। आप जो के जाइए थाने, लोकल थाने में कंप्लेन करिए। लोकल थाने में भी कंप्लेन नहीं कर सकती, आपको जहां सहजता हो देश आपने विनेश फोगाट की पीसी सुनी थी, लेकिन आपने जब उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था, आपने सुना था जी? वो कह रही है कि 5 से 6 लड़कियां हैं जिनके पास सबूत है, वो सब तैयार हैं, लेकिन वो चाहती है कि ऐसी नौबत पहले आप बात सुनिए, ऐसी नौबत ना आए कि देश की खिलाड़ियों को जो अपनी जिंदगी खपा देती हैं, उनको सामने आकर मीडिया में जब वो एफआईआर लिखाएंगी और मीडिया में आना पड़े, वो चाह रही है जब सब मिलकर कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री उनकी आवाज को सुने, उनकी बात पर विश्वास करें, इस शख्स पर कार्रवाई की जाए, जांच हो। देखिए, क्यों नहीं पहल की जा सकती है? देखिए अंजना जी, मैंने वही कहा कि इस देश में अगर रॉन्ग प्रेसिडेंट इस तरीके का सेट हो गया कि कुछ लोग किसी जगह पे बैठ के किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगे, तो मुझे लगता है कि हर चौथे दिन ये चीजें आएंगी। मुझे किसी ने गलत किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो कोई हो, एनीबडी, कोई एबीसीडी कोई हो, लेकिन जो प्रोसेस है, आप कंप्लेन करिए, आपके खिलाफ एविडेंस बहुत अच्छी बात है। पर पहला मामला ऐसा देख रहा हूं जहां कंप्लेनेंट नहीं है, और ऐसा भी देखिए, आईपीसी सीआरपीसी में ये भी प्रोविजन है, अगर कंप्लेनेंट नहीं सामने आना चाह रही है, आप उनके बिहाफ पे कंप्लेन करिए। जो भी लोग इसको लीड कर रहे हैं वो लोग जाके कंप्लेन, थर्ड पार्टी भी जाके कंप्लेनेंट बन सकता है, कंप्लेन कर सकता है। आप एविडेंस लेके पुलिस को दीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी लोग होंगे उनको सजा मिलेगी। ठीक है मिस्टर सिंह। फिर आखिर ये प्रोसेस क्यों फॉलो किया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या इस देश की आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, अदालतें, क्या सब किसी को भरोसा नहीं है? ठीक है मिस्टर सिंह। सुप्रिया शिनी जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़कियां नहीं बैठी हुई है जंतर मंतर में इस कड़कड़ाती हुई ठंड में। ये वो बेटियां हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का ध्वज हमेशा ऊंचा किया है। ये कुश्ती के साम्राज्य की, जिसको आपने शेरनिया कह के बुलाया था, वो है। और आज जब जंतर मंतर में विनेश फोगाट के आंखों में आंसू आते हैं, तो हर हिंदुस्तानी को सोचना पड़ेगा कि हम कहां आ गए हैं और कैसे लोगों के हाथ में इस समय नीति निर्धारण हो सकता है। मैं बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा आज नहीं कल हो जाना चाहिए था। सार्वजनिक जीवन में इसी को नैतिकता कहते हैं। मैं आपसे बीच में नहीं बोल रही हूँ, प्लीज चुप रहिए, मैं एंकर का जवाब दे रही हूँ, आप बीच बीच में मत बोलिए। और दूसरी चीज अंजना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अंजना जी, दिस इज नॉट मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, यहाँ शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है, प्लीज वेट। योगेश्वर जी, एक सवाल और है मेरा, बस एक बार सुप्रिया जी पूरा कर ले, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद आप निकल जाइएगा, ठीक है? प्लीज मिस्टर सिंह, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। ओके। मैं एक चीज, मैं कुछ सवाल लेकिन यहां पर जरूर उठाऊंगी।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ग्रीवियंस रिड्रेसल कहां है? और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि मिस फोगट ने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज के न्यूज़पेपर्स ने उसको रिपोर्ट किया है, साफ तौर से कहा है कि वो जब अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री जी से अपने परिवार के साथ मिली थी तो उन्होंने सारी सिचुएशन से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया था। अगर प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पिछले 1-1.25 साल से पता है तो आखिर कैसे बृजभूषण सिंह अपने पद पर आज तक बने हुए हैं? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। चुप्पी की बात उनकी, स्मृति ईरानी कहां है वो किसी को नहीं पता। ये सारे सवाल दूसरे, चुप्पी पर सवाल आज खत्म हो जाता है क्योंकि सवाल यह है कि यह बात प्रधानमंत्री के संज्ञान में ला दी गई थी और उसके बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ। क्यों मुझे ना यह विश्वास हो कि यह सरकार दोषियों से, आरोपियों से इस्तीफा नहीं लेती है। अजय मिश्र टेनी आज भी मंत्री बने हुए हैं, बृजभूषण सिंह आज भी कह रहे हैं कि 35 साल की लड़कियां हो गई हैं इसलिए ये ऐसा कह रही हैं। ये कौन सी मानसिकता है? लेकिन सवाल के घेरे में आज सबसे ज्यादा और खेद होता है ये कहते हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने विनेश फोगट को अपनी बेटी कहा था और कहा था कि नहीं तुम निराश नहीं हो सकती, तुम मेरी बेटी जैसी हो, उस बेटी ने आपको इतने बड़े मामले से अवगत कराया अक्टूबर 2021 में जो वो ऑन रिकॉर्ड बोल रही है और आपने उसमें क्या कार्रवाई करी? ये सवाल आज बनता है और ये सवाल आज देश पूछ रहा है क्योंकि आज हर मां बाप जो अपनी बेटियों को खेल की तरफ उत्साह से भेजते हैं वो आज सोचेंगे कि क्या मेरी बेटी सुरक्षित है या कोई नरभक्षी उसको वहां नोच खाएगा।